नमस्कार, नानू नानी की कहानी में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है ओह और हाय। राजा अकबर का दरबार लगा हुआ था। सभी मंत्री राजा की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। बीरबल भी अपनी कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन बीरबल चुप था। तभी एक मंत्री ने कहा, महाराज, आपके कंधे का जो दर्द था, क्या वह ठीक हो गया? अकबर बोला, नहीं, हकीम जी 2 महीने हो गए, अभी आए नहीं। वह बोल रहे थे कोई दवाई लेके आएंगे। तभी सामने से हकीम जी आ गए और अकबर की जय बोलते हुए बोले, महाराज, ऐसा है, दवाई का नाम तो मुझे पता चल गया है, लेकिन मुझे दवाई नहीं मिली। अकबर गुस्से में आ गए, बोले, 2 महीने हो गए, मेरे कंधे में दर्द है और तुम्हें दवाई नहीं मिली। 2 महीने में सिर्फ तुम दवाई का नाम पता करके आए हो? अरे हकीम, दवाई कहां से आएगी? अब हकीम गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, ऐसा है, दवाई का नाम मैंने बता दिया है, अब दवाई का प्रबंध आप करा ले। आपके राज्य में इतने सारे मंत्री हैं, इतने लोग हैं, कोई ना कोई इंतजाम कर ही देगा। तभी एक मंत्री मुस्कुराया। बीरबल ने उसे देख लिया। बीरबल को समझते देर न लगी कि यह मंत्री और हकीम मिला हुआ है, कोई ना कोई साजिश रचने वाले हैं। खैर, अकबर ने पूछा, बोलो, दवाई का नाम क्या है? हकीम ने कहा, महाराज, दवाई का नाम है ओ और हाय। अकबर कहने लगा, अरे, ये ओ और हाय, ये क्या हुआ? ऐसी दवाई हमने तो कभी सुनी नहीं। क्या तुमने इस दवाई को देखा है? हकीम बोला, महाराज, मैंने भी नहीं देखा, लेकिन मैंने सुना है इससे आपके कंधे का दर्द पूर्णतः पूरा ठीक हो जाएगा। तभी वह जो मंत्री था, जो हकीम के साथ मिला हुआ था, हल्का हल्का मुस्कुराने लगा। हकीम बोला, महाराज, आप प्रबंध करें कि यह दवाई कौन लाएगा। देखो, इस राज्यसभा में कोई ना कोई तो कहेगा दवाई लाने के लिए। अकबर ने सबकी तरफ देखा। सभी नीचे देख रहे थे, लेकिन बीरबल सामान्य स्थिति में बैठा था। तो अकबर ने बीरबल से कहा, अरे बीरबल, क्या तुम ये दवाई ला सकते हो जिसका नाम ओह और हाय है? बीरबल बोला, महाराज, मैंने कभी इस दवाई का नाम नहीं सुना, ये मिलेगी कहां से? क्या हकीम जी बता सकते हैं? क्या ये अपने राज्य में है, दूसरे राज्य से मिलेगी? हकीम बोला, नहीं, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ये शर्तिया है कि अगर यह ओह और हाय मिल जाए तो महाराज के कंधे का दर्द पूर्णतः ठीक हो जाएगा। बीरबल बोला, महाराज, देखो, वैसे मैंने कभी देखा नहीं है ओह और हाय क्या होती है, ये किस चीज की दवाई है, क्या है? कोई गीली दवाई है, सूखी दवाई है, कोई आयुर्वेदिक दवाई है? मैं देखता हूँ, कोशिश करता हूँ। अगर बोले, नहीं बीरबल, तुम्हें मेरे कंधे का दर्द ठीक करने के लिए ओ और हाय को लाना ही होगा। बीरबल ने कहा, ठीक है महाराज, मुझे आप 10,000 अशरफिया दे दो, मैं ओह और हाय दोनों लेकर आऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, और 15 दिन का समय दे दो। अकबर ने कहा, ठीक है, जहां 2 महीने हो गए और 15 दिन सही। तभी अकबर ने कहा, बीरबल को 10,000 अशरफिया दे दी जाए। राज दरबार में बैठे हुए सारे मंत्री चिंतित हो गए, अरे 10,000 अशरफी ओह और हाय लाने के लिए? तभी उसे बीरबल को 10,000 अशरफी दी गई। सभी कहने लगे, महाराज, ये बहुत ज्यादा है, कम करो, 100-200 अशरफी बहुत है। तभी बीरबल बोला, ठीक है, ये 10,000 अशरफी लो, और जो ला सकता है ओ और हाय ले आए। सभी फिर चुप हो गए। अकबर बोला, बीरबल, ये किसी काम के नहीं है, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, तुम ओह और हाय लेकर ही आओगे और मेरे कंधे का दर्द ठीक हो जाएगा। बीरबल बोला, ठीक है महाराज, अब मैं 15 दिन बाद मिलूंगा। अब बीरबल अपने घर आ गया, लेकिन बीरबल बड़ा चिंतित था, क्योंकि उसे तो यह पता ही नहीं था ओह और हाय क्या होती है। उसने कुछ जगह जाकर पता किया कि भाई, ये ओह और हाय किस दवाई का नाम है, लेकिन हर आदमी उस पर हंसता, कहता, ओह और हाय, अरे तुम क्या मूर्ख हो, ये कोई दवाई का नाम होता है? अब बीरबल फंस चुका था, क्योंकि महाराज अकबर ने कहा था, देखो बीरबल, अगर तुम दवाई नहीं लाए तो तुम्हें 20,000 अशरफी वापस देनी पड़ेंगी। हाँ, और ये हकीम को बोल दिया, हकीम जी, अगर बीरबल ओह और हाय दवाई लेके आ गए और उससे मुझे आराम नहीं मिला तो मैं तुम्हें सूली पर चढ़ा दूंगा। देख लिया तुमने? हकीम को तो इस बात का एहसास था, ओह और हाय तो कहीं मिलनी नहीं है। तो उसने कहा, हाँ महाराज, आप मुझे सूली पर चढ़ा देना, और हाय से आपका पक्का इलाज हो जाएगा और आपका कंधा पूरा ठीक हो जाएगा। खैर, 10 दिन हो गए। बीरबल अपनी पत्नी से बोला कि सुनो, ये ओह और हाय क्या
कहाँ से लाऊं, क्या करूं, 5 दिन रह गए, नहीं तो मुझे 20,000 अशर भी वापस देनी पड़ेगी और मेरी जो बेइज्जती होगी बस उसकी तो तुम सोचो मत कितनी होगी। आज तक मेरा दरबार में नाम था, कल मैं शर्म से सिर झुकाकर ही चल पाऊंगा क्योंकि सब मुझ पर हंसेंगे। तो उसकी पत्नी बोली कोई बात नहीं, मैं भी पता करती हूँ। तभी उसकी पत्नी छत पर गई। छत पे कुछ मधुमक्खियां थी। एक मधुमक्खी ने उसकी पत्नी को काटा तो वह जोर से बोली ओह। तभी बीरबल ने ओह की आवाज सुनी, भागकर छत पर गया। उसने कहा क्या हुआ, ओह की आवाज थी, किसने, तुमने की? बोली हाँ, मधुमक्खी ने मुझे काटा और मुंह से मेरे ओह निकला। तभी एक मधुमक्खी ने बीरबल को भी काटा, बीरबल के मुंह से भी ओह निकला। बीरबल समझ गया अरे ओह तो मिल गई, अब हाय का इंतजाम करना बाकी है। बीरबल ने देखा अरे मधुमक्खी छोटी होती है, ततैया जो भिंड होता है बड़ा होता है, अगर वह काटे तो क्या आवाज निकलेगी। तभी उसने देखा कि कुछ ततैये घूम रहे हैं। उसने उसको पत्थर मारते ततैये ने उस पर हमला किया। जैसे ही बीरबल को काटा उसके मुंह से हाय निकला। बीरबल ने कहा चलो कोई बात नहीं, मधुमक्खी ने काटा ततैये ने काटा, लेकिन मुझे ओह और हाय मिल गई। उसने अपनी पत्नी को कहा ऐसा करो, 2 लाल डब्बी और 2 पीले या काले रंग की कोई भी मिले, दो डब्बियां ले आओ। उसकी पत्नी बोली ठीक है, मैं अभी इंतजाम करती हूँ। अब उसने बीरबल ने जो लाल डब्बियां थी उसके अंदर थोड़ा थोड़ा शहद लगा दिया। शहद लगाते ही जो मधुमक्खी थी उसमें आ गई, एक में 5-6, दूसरे में भी 5-7 मक्खी आ गई। उसे ढक्कन बंद कर दिया। अब दोनों लाल रंग की डब्बी में 5-5, 7-7 मधुमक्खियां बंद थी। तब उसने गुड़ लिए 2 छोटे पीस गुड़ के करके दूसरी नीले रंग की डिब्बी थी उसके अंदर रख दिए। गुड़ देख के तो जो भिंड ततैये थे वो आ गए। 4-5 ततैये एक थे डब्बी में और दूसरे 4-5 ततैये दूसरी डब्बी में बैठ गए। जैसे ही बैठे बीरबल ने दोनों डब्बियां बंद कर दी। अब 3 दिन बचे हुए थे। बीरबल अब चैन से सो रहा था। तभी कुछ मंत्री बाहर आए और बोले अरे बीरबल तुम खर्राटे लेके सो रहे हो, 2 दिन बाद तुम्हें ओह और हाय महाराज को देनी है, नहीं तो पता क्या होगा, 20,000 देनी पड़ेगी। बीरबल बोला भैया देखो मैं कोशिश करूंगा ओह और हाय मिल जाए, नहीं तो मेरा तो सर शर्म से नीचे झुक जाएगा। सभी मंत्री हंसते हुए निकल गए। खैर जैसे ही 15 दिन बीते बीरबल एक थैला लाया और बोला महाराज ओह और हाय दोनों आ गए हैं, कृपया हकीम को बुलाया जाए ताकि वो आपका इलाज कर सके। हकीम को बुलाया गया। हकीम डर गया, अरे ये बीरबल नासपीटा कहाँ से ओ और हाय ले आया, न जाने क्या लाया है, मैंने तो कभी इस दवाई का नाम सुना नहीं। खैर चलो अब मैं भी क्या करूं। उसने कहा महाराज लाओ ओ और हाय कहाँ है। तो बीरबल बोला महाराज मेरे पास 2 ओह है और 2 हाय हैं। उसने एक लाल डब्बी और एक नीली डब्बी वैद्य को दी। वैद्य जी ये ले लो। बोला हकीम जी ये इसमें लाल में ओह है और नीली में हाय है, 2 डब्बी मेरे थैली के अंदर है, चलो पहले तुम ओह देख लो फिर हाय देख लेना। अब हकीम के तो हाथ कांप रहे थे। वह मंत्री भी अचंभे से देख रहा था जिसके हकीम से जिसने सांठगांठ की हुई थी। हकीम ने डरते डरते कहा इसमें है क्या। बीरबल बोला अरे कहा ना एक में ओह है और एक में हाय है, नीली डब्बी खोलो ओह निकलेगी। तभी उसने अकबर ने कहा अरे हकीम जी खोलते क्यों नहीं, देखो ओह पहले खोलो नीली डब्बी। जैसे ही उसने नीली डब्बी खोली तो मधुमक्खियों ने तो उसके ऊपर हमला कर दिया और एक जैसे ही मधुमक्खियों ने काटा उसके हकीम के मुंह से निकला ओह। तभी सब कह रहे अरे ओह आ गई, ओह मिल गई, ओह मिल गई, ओह मिल गई। तभी हकीम तो परेशान था क्योंकि मधुमक्खियां उसे काट चुकी थी। तभी बीरबल बोला अरे हकीम जी लाल डब्बी भी खोलो इसके अंदर हाय निकलेगी। अब हकीम कह रहे नहीं मैं नहीं खोलूंगा। अकबर बोला खोलेगो क्यों नहीं, खोलो जल्दी से। अब उसने डरते हुए दूसरी डब्बी नीली डब्बी खोली और उसमें से तो मोटे मोटे पीले ततैये निकले और एकदम उस पर हमला कर दिया हकीम पर। जैसे ही हकीम को काटा उसके मुंह से हाय निकली, हाय हाय। तो सभी दरबारी कहने लगे अरे ओह और हाय ये तो हकीम के पास आ गई। तो तभी बीरबल बोला महाराज दो ओह और हाय मेरे पास भी है, लो एक एक डब्बी लो। हकीम को दी कि लो जो ये महाराज को दे दो और महाराज जी खोल लेंगे, इनको आराम मिल जाएगा। तभी अकबर
अपने सिंहासन से खड़े हुए, मुझे नहीं चाहिए ओ और हाय। अरे हकीम, ये बता तूने ये किससे मिलके ऐसा खेल रचा कि ओ और हाय लानी है, तो नहीं तो तुझे अभी फांसी पे लटका दूंगा। तभी वह अकबर के चरणों में गिर गया और रोने लगा, बिलगलाने लगा कि देखो, इस मंत्री ने मुझसे कहा था कि बीरबल की बेइज्जती करने के लिए एक यही तरीका है, ओ हाय ढूंढो कोई दवाई। ऐसी दवाई तो होती नहीं है, वो बीरबल लाएगा कहाँ से? नहीं लाएगा तो इसको महाराज दंड देंगे और ये शर्मिंदा भी होगा। तभी अकबर ने बीरबल को बुलाया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा कि ये जो 10,000 सर्फी हैं, ये इस मंत्री से वसूल की जाए और हकीम को कारागार में डाल